हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम एरर गेसिंग टेस्ट डिजाइन टेक्निक डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज एरर गेसिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक? एरर गेसिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक में टेस्टर अपने पहले के एक्सपीरियंस को, इंट्यूशंस को यूज करके सॉफ्टवेयर में एरर्स को गेस करता है, फिर उन एरर्स के लिए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है। ये कोई फॉर्मल टेस्टिंग मेथड्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसको हम अकेले यूज नहीं करते, इसको हम इन एडिशन टू फॉर्मल टेस्टिंग मेथड्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एरर गेसिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच टेस्टर यूजेस देयर एक्सपीरियंस ऑफ प्रायर टेस्टिंग एंड इंट्यूशंस टू गेस द टाइप ऑफ एरर that might occur in a system and then test for those specific errors. कई बार ऐसा होता है कि जो फॉर्मल टेस्टिंग मेथड्स हैं उनसे कुछ एरर्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, तो इन एडिशन टू दोस फॉर्मल टेस्टिंग मेथड्स इस टेस्टिंग टेक्निक को यूज किया जाता है टू सप्लीमेंट अदर टेस्टिंग टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स दैट मे हैव बीन मिस्ड बाय अदर अप्रोचेस। तो फॉर्मल टेस्टिंग मेथड से कुछ अगर डिफेक्ट्स मिस हो गए हैं तो उन डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। तो उन एरियाज में जहां पे फॉर्मल टेस्टिंग मेथड्स बग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, उस केसेस में हम इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं एरर्स को गेस करने के लिए। एग्जांपल के लिए कि हमारे पास कोई एक टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड में हमने ब्लैंक स्पेस एंटर कर दिया, ठीक है, चेक करने के लिए कि कैसा बिहेव कर रहा है, क्या एरर आता है। हमारे पास एक फॉर्म को हम टेस्ट कर रहे हैं और फॉर्म में एक सबमिट बटन होता है ना फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो विदाउट एंटरिंग वैल्यूज इन दैट फॉर्म, फॉर्म में बिना किसी इंफॉर्मेशन को फिल किए हमने सबमिट बटन को प्रेस कर दिया, तो ये हमने गेस वर्क किया। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने इसको गेस किया, इंट्यूशंस के बेसिस पे हमने इसको गेस किया कि इसमें एरर हो सकता है कि अगर हमने फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन फिल नहीं किया और हमने अगर सबमिट बटन प्रेस किया, ठीक है, ये एरर हमने गेस किया, इस टेस्ट को हमने गेस किया और फिर इस टेस्ट को हमने टेस्ट किया। ठीक है, हमने एक टेस्ट फील्ड है, एक टेक्स्ट फील्ड है, उस टेक्स्ट फील्ड में हमने ब्लैंक एंटर कर दिया, ब्लैंक स्पेसेस एंटर कर दिए। अब टेक्स्ट फील्ड में ऐसे तो कोई ब्लैंक स्पेसेस एंटर नहीं करता ना, लेकिन अगर कोई ब्लैंक स्पेस एंटर कर दे तो क्या होगा? तो ये गेस वर्क है, ये टेस्टर का गेस वर्क है कि क्या होगा। तो इस टेस्ट को फिर टेस्टर क्या करेगा? टेस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से एरर गेसिंग टेक्निक में बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टर कि उसका कुछ उस डोमेन का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग का, या उसका कुछ इंट्यूशन है टेस्टर का, उसके बेसिस पे वो एरर्स को गेस करता है और फिर उन एरर्स को टेस्ट करता है सॉफ्टवेयर पे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक वेब एप्लीकेशन टेस्ट करना है जो यूजर को अलाउ करता है अकाउंट को क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। सपोज अ टेस्टर इज टेस्टिंग अ वेब एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड मैनेज अकाउंट। ठीक है, और हमें इसमें एरर गेसिंग टेक्निक अप्लाई करना है टू चेक, टू आइडेंटिफाई एरर्स कि अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस में कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एरर गेसिंग टेक्निक ये टोटली टेस्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उन एरिया से बग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पे फॉर्मल टेस्टिंग टेक्निक आइडेंटिफाई नहीं कर पाती बग्स। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिमिलर सिस्टम अगर टेस्टर ने पहले कभी टेस्ट किया है, इस तरीके का सिस्टम अगर टेस्टर ने पहले कभी टेस्ट किया है, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, गेसेस के बेसिस पे वो कुछ एरर्स को गेस कर सकता है, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। ये टोटली डिपेंड करता है टेस्टर के स्किल पे, उसके एक्सपीरियंस पे, उसके इंट्यूशन पे। ठीक है, एरर गेसिंग टेक्निक। तो यहाँ पे एक जो एरर है वो ये हो सकता है कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस फॉर्मेट, द सिस्टम मे नॉट प्रॉपर्ली वैलिडेट ईमेल एड्रेस allowing user to enter invalid format that could cause problem later on। ठीक है, हो सकता है कि अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस में सिस्टम वो प्रॉपरली वैलिडेट नहीं कर पा रहा है ईमेल एड्रेस को। अब इसको चेक करने के लिए टेस्टर क्या कर सकता है? ये एक गेस किया टेस्टर ने कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक गेस वर्क है। इनवैलिड ईमेल एड्रेस फॉर्मेट अगर हम एंटर करेंगे अकाउंट क्रिएट करते टाइम, तो एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगा, ये टेस्टर का गेस वर्क है। ठीक है, टेस्टर ने गेस किया है कि ये प्रॉब्लम, पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो टेस्टर क्या करेगा? इस
एरर को टेस्ट करने के लिए वो कुछ इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंटर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हर एड्रेस में एट द रेट का सिंबल तो होता ही है। अगर एट द रेट का सिंबल मिस कर दें हम ईमेल एड्रेस में, तो क्या होगा? हम जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट करते टाइम हमने हमारा ईमेल एड्रेस एंटर किया, और ईमेल एड्रेस एंटर करते टाइम अगर एट द रेट सिंबल मिस हो जाए ईमेल एड्रेस से, तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? इसको चेक करने के लिए एरर गेसिंग टेक्निक यहाँ पे यूज किया गया है, टू वेरीफाई दैट द सिस्टम डिस्प्लेज एन एरर मैसेज एंड डजंट अलाउ अकाउंट टू बी क्रिएटेड। क्योंकि अगर एट द रेट सिंबल मिस, क्योंकि एक टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स में हम ईमेल एड्रेस एंटर कर रहे हैं, और ईमेल एड्रेस वैलिड तभी होगा जब उसमें एट द रेट का सिंबल होगा। ठीक है, तो ये जो एरर है ये टेस्टर ने गेस किया, फिर इस एरर को टेस्टर ने वेरीफाई किया एप्लीकेशन पे गलत ईमेल एड्रेस इनपुट करके। ठीक है, और फिर वेरीफाई किया कि अगर गलत ईमेल एड्रेस एंटर किया है तो एप्लीकेशन कैसे बिहेव करता है, क्योंकि एप्लीकेशन को फिर अकाउंट क्रिएट नहीं करने देना चाहिए, कुछ एरर मैसेज शो करना चाहिए यूजर को। ठीक है, तो एक ये एरर टेस्टर गेस कर सकता है फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अकाउंट। दूसरा हो सकता है वीक पासवर्ड का, पासवर्ड टू वीक, सिस्टम में नॉट एनफोर्स पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। अब पासवर्ड तो वीक होना चाहिए ना, बहुत इजी। अगर अगर हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और हम बहुत वीक पासवर्ड डालेंगे तो एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वीक पासवर्ड कैन बी हैक्ड और इट कैन बी इजीली गेस्ड। तो पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए अकाउंट क्रिएशन पर टाइम पे। तो ये एक गेस वर्क है टेस्टर का कि पासवर्ड शुड नॉट बी वीक। तो इस एरर के लिए भी ये तो टेस्टर आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये एक एरर हो सकता है, और फिर इस एरर को वेरीफाई करेगा टेस्टर एक वीक पासवर्ड एंटर करके, 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, ABCD डाल दिया। इस तरीके का कोई भी वीक पासवर्ड डाल के वो सिस्टम को वेरीफाई कर लेगा कि अगर हम वीक पासवर्ड डालते हैं तो एप्लीकेशन को एक मैसेज शो करना है दैट पासवर्ड इज टू वीक, कुछ ऐसा करके। ठीक है, डुप्लीकेट यूजर नेम का एरर गेस हो सकता है कि अगर हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा जो यूजर नेम है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। वी हैव टू वेरीफाई ना कि जो अकाउंट का जो यूजर नेम है वो डुप्लीकेट ना हो, पहले से किसी ने यूज ना कर किया हुआ हो उस यूजर नेम को। तो ये भी एक गेस हो सकता है टू चेक वेब एप्लीकेशन। अगर हम इस तरीके का वेब एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं जो अकाउंट को क्रिएट करता है, मैनेज करता है, तो उसमें एक ये भी पॉसिबल एरर हो सकता है। ये भी एक एरर गेसिंग टेक्निक में हम ये भी एरर गेस कर सकते हैं। इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम डुप्लीकेट यूजर नेम, एक बार हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर उसी, या फिर ऑलरेडी अगर हमें पता है कि किसी यूजर नेम से अकाउंट क्रिएटेड है तो हम उसी यूजर नेम से फिर से अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और हम फिर वेरीफाई करेंगे कि सिस्टम या एप्लीकेशन कुछ एरर डिस्प्ले करता है कि नहीं करता है, क्योंकि सिस्टम शुड नॉट अलाउ द डुप्लीकेट अकाउंट। ठीक है, तो डुप्लीकेट यूजर नेम के लिए भी एक पॉसिबल एरर हो सकता है। इस एरर को भी हम एरर गेसिंग टेक्निक से गेस कर सकते हैं। यूजर का जो प्रोफाइल है वो प्रॉपरली सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने डेटा तो एंटर कर दिया, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन हमने एंटर कर दिया एप्लीकेशन में, ठीक है, एंटर कर दिया, पर हमने सेव पे क्लिक तो किया, लेकिन वो सेव हुआ या नहीं हुआ, डेटा करप्ट तो नहीं हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरर गेस कर लिया कि ऐसा एरर हो सकता है। अब इस एरर को वेरीफाई करना है टेस्टर को, तो टेस्टर क्या करेगा, एक यूजर प्रोफाइल क्रिएट करेगा, सेव करेगा, फिर दोबारा से उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा और वो चेक करेगा कि प्रोफाइल प्रॉपरली सेव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्रिएट अ यूजर प्रोफाइल एंड वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली सेव्ड एंड कैन एक्सेस लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो एरर गेसिंग टेक्निक होता है ये टोटली टेस्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, टेस्टर के इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि एरर गेसिंग टेक्निक क्या होता है, और ये इसको अकेले यूज नहीं किया जाता, अकेले यूज नहीं किया जाता। इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर फॉर्मल टेस्टिंग मेथड एंड शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन एज अ सोल टेस्टिंग मेथड। सिर्फ हम अकेले इसी टेस्टिंग पे हम रिलाई नहीं कर सकते, इसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं दूसरे टेस्टिंग टेक्निक्स के साथ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एरर गेसिंग टेक्निक क्या होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।